बंगाल में सरकार बनाने के लिए 148 का मैजिकल फिगर चाहिए, यानी 50% का स्ट्राइक रेट। लेकिन दूसरे फेज में जिन सीटों पर वोटिंग होनी है उन 142 सीटों पर बीजेपी का स्ट्राइक रेट 2021 के चुनाव में 13% से भी कम रहा। अगर बीजेपी पहले फेज के चुनाव में टीएमसी पर बढ़त बना भी लेती है तो भी उसे सरकार बनाने के लिए दूसरे फेज में करीब 50% के स्ट्राइक रेट से सीटें जीतनी होंगी। इस बार बीजेपी ने दक्षिण 24 परगना, हावड़ा और कोलकाता पर पूरा जोर लगाया है। इन 3 जिलों की 58 सीटों पर बीजेपी का स्कोर फिलहाल 0 है। 0 से बीजेपी 50 का स्ट्राइक रेट कैसे पार करेगी? 2021 में 3 सीट से 77 सीट तक जाने वाली बीजेपी क्या 26 में 0 से 36 तक की छलांग इस एरिया में लगा सकती है? मुश्किल है या मुमकिन है? इस रिपोर्ट में देखिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। पहले चरण में खत्म, पूरा साफ, सुपड़ा साफ, मूल से तृणमूल खत्म। बाकी आने वाला सेकंड चरण में, ये तो आंधी था, सेकंड चरण में सुनामी आ रहा है, जनता का सुनामी। जाधवपुर, बड़ा नगर, अशोकनगर और हुगली, अमित शाह का रोड शो और हर जगह एक जैसी तस्वीर दिखी। भीषण गर्मी और धूप के बावजूद पूरा इलाका भगवा रंग में रंगा नजर आया। गोघाट में राजनाथ सिंह ने प्रचार किया तो बीजेपी को आशीर्वाद देने के लिए उठते हाथों ने बता दिया 2026 का मुकाबला 21 से अलग कैसे है। घुसपैठिए यहां आकर फर्जी तरीके से अपनी नागरिकता ले लेते हैं, लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूं कोई घुसपैठिया अब पश्चिमी बंगाल की सीमा में नहीं रहने पाएगा। एक एक की हम पहचान करेंगे और घुसपैठियों को बंगाल की सीमा से बाहर करेंगे। और गुंडे, पहले ही मैंने कहा, अब बंगाल के भीतर नहीं होंगे, यदि होंगे तो बंगाल में ही होंगे और बंगाल की जेलों में होंगे अथवा ऊपर होंगे। यह भी आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। कोलकाता पोर्ट सीट पर फिरहाद हकीम को कड़ी चुनौती क्यों मिल रही है, ये शुवेंदु अधिकारी के शक्ति प्रदर्शन से साफ नजर आया। रोड शो में बीजेपी के झंडे दिखे। तो सिर पर टोपी पहने वो मुस्लिम चेहरे भी नजर आए जिसे दीदी के हकीम का सबसे सेफ वोटर माना जाता था। इस एरिया में यहाँ फिरहाद हकीम, यहाँ ममता बनर्जी ज्यादा लीड लेता है पिछले कोई चुनाव में। अभी लीड मिलने वाला नहीं है। मुस्लिम बहुल एरिया है, गुलाम भाई है, रियाज भाई है, बाबलू, ये सब लोग, फाकत खान भी है। इतना देखिए, ये तो नौजवान लड़का सब राष्ट्रवादी है, ये लोग निकल के आया है। इस बार सुपड़ा साहब होने वाला है। विकास के लेकर राजनीति हो रहा है। ममता बनर्जी इज कमिंग। ममता बनर्जी का हाई अपीजमेंट पॉलिटिक्स वही समाज को तोड़ रहा है। ममता बनर्जी रिलीजियस मैटर में सब धर्म के अंदर घुस रहा है। जो हिंदू का भी क्षति कर रहा है, मुसलमान की भी क्षति कर रहा है। उत्तर 24 परगना में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन जब बीजेपी के लिए वोट मांगने निकले तो सड़क पर उमड़ी भारी भीड़ ने दिखा दिया कि इस बार टीएमसी इस इलाके में एक तरफा जीत हासिल नहीं कर पाएगी। पश्चिम बंगाल में अब कोई गढ़ ममता का नहीं बचा है। ममता के प्रति भद्रलोक का भी भ्रम टूट गया है और इस भद्रलोक के इलाके में भी ममता ने जिस प्रकार से बेईमानी की है, अब पूरी तरह से भद्रलोक अब भाजपा के साथ। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने भी कोलकाता में रोड शो किया।
बंगाल में सत्ता परिवर्तन की हुंकार भरी और बीजेपी को बंगाल में कितने नंबर मिलेंगे ये भी बता दिया। जो लोग काबा मदीना का बात करते हैं ना, ये लोगों को परमानेंटली काबा और मदीना चला जाना चाहिए। भारत में आप अयोध्या का बात बोलो, अगर आपको हिस्सा है तो आप अजमेर शरीफ का बात बोलो, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कहाँ काबा मदीना आप बोल रहे हो? मैं भी सुनता हूँ, ये लोगों का दिमाग में ही गड़बड़ी है। पहले फेज में बम्पर वोटिंग के बाद बीजेपी ने दूसरे फेज के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी के सभी बड़े नेता प्रचार में उतर गए हैं। अमित शाह समेत बीजेपी के दिग्गज रोड शो कर रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ एक एक हिंदू वोट समेट रहे हैं। बीजेपी के नेता जमकर प्रचार कर रहे हैं, तो बड़ी वजह है इसकी ये, पहले फेज में टीएमसी की तुलना में बीजेपी मजबूत थी। 2021 में भी बीजेपी ने टीएमसी को पीछे छोड़ा था, लेकिन बीजेपी की असली परीक्षा दूसरे फेज में है। फाइनल राउंड में संदेश खाली से लेकर बांग्लादेश बॉर्डर तक दीदी के गढ़ में बीजेपी का असली इम्तिहान है। दूसरे फेज की 142 सीटों में बीजेपी को सिर्फ 18 पर जीत मिली थी, जबकि टीएमसी ने 123 सीटें जीतकर सत्ता की हैट्रिक लगाई। ऐसे में सवाल है, क्या बंगाल के दूसरे फेज में लिटमस टेस्ट को पास कर पाएगी बीजेपी? दूसरे चरण की 142 में से कितनी सीटों पर कमल खिलेगा? क्या दक्षिण 24 परगना और हावड़ा जैसे जिलों में टीएमसी का किला बीजेपी तोड़ पाएगी? दूसरा फेज दक्षिण बंगाल के उस कोर बेल्ट में है जिसे ममता बनर्जी का अभेद्य किला माना जाता है, लेकिन बीजेपी ने पिछले 5 साल से पूरा फोकस इसी इलाके पर किया है। आज जिन जिलों में बीजेपी नेताओं ने इलेक्शन कैंपेन किया वो ज्यादातर सीटें साउथ बंगाल में आती हैं। लेकिन बीजेपी को अगर सत्ता में आना है तो 3 जिलों में उसे अपना प्रदर्शन बेहतर नहीं, बहुत बेहतर करना पड़ेगा। पहला है दक्षिण 24 परगना, दूसरा है हावड़ा, तीसरा जिला है कोलकाता। इन 3 जिलों में विधानसभा की 58 सीटें हैं और यहां बीजेपी का स्कोर 0 तो टीएमसी का 57 है। दूसरे फेज की वोटिंग में नजर साउथ 24 परगना जिले पर भी है। यहां बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। दक्षिण 24 परगना जिले में 31 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 2021 में टीएमसी ने 30 और आईएसएफ ने 1 सीट जीती थी। बीजेपी का यहां खाता भी नहीं खुला था। साउथ परगना जिले की जादवपुर सीट लाइमलाइट में 1984 में यहीं से ममता बनर्जी ने सीपीएम के दिग्गज सोमनाथ चटर्जी को लोकसभा चुनाव में हराकर पूरे बंगाल में अपनी पहचान बनाई थी। ये सीट कितनी जरूरी है कि शुक्रवार को यहां प्रधानमंत्री मोदी ने रैली की। आज अमित शाह ने यहां रोड शो किया। जादवपुर विधानसभा सीट जादवपुर लोकसभा सीट के तहत आती है। अब तक इस सीट पर हुए 15 चुनाव में 13 बार सीपीआईएम ने जीत दर्ज की। 87 से लेकर 2006 तक बुद्धदेव भट्टाचार्य जीते, लेकिन 2011 विधानसभा चुनाव में टीएमसी के मनीष गुप्ता ने बुद्धदेव भट्टाचार्य को हरा दिया। हालांकि 2016 के चुनाव में सीपीएम के सुजान चक्रवर्ती चुनाव जीत गए। 2021 के चुनाव में टीएमसी ने यह सीट एक बार फिर सीपीएम से छीन ली।
जादवपुर राजनीतिक महत्व के साथ साथ शिक्षा और संस्कृति का भी बड़ा केंद्र है। जादवपुर लंबे समय से वैचारिक बहस, छात्र राजनीति और बौद्धिक आंदोलन का सेंटर रही है। टीएमसी यहां अपनी सीट बचाए रखने की कोशिश में है, तो लेफ्ट फ्रंट अपनी पारंपरिक बौद्धिक जमीन को फिर से हासिल करना चाहती है, जबकि बीजेपी की बढ़ती ताकत ने यहां मुकाबला ट्रायंगुलर कर दिया है। दक्षिण 24 परगना जिले की एक और हॉट सीट है डायमंड हार्बर विधानसभा सीट। यहां लोकसभा सीट से अभिषेक बनर्जी 2014 से सांसद है। पिछले 3 विधानसभा चुनाव में यहां टीएमसी ने जीत दर्ज की। यहां मुस्लिम वोटर 39.50% है। अनुसूचित जाति की आबादी 20.19%। राजनीतिक रूप से इस सीट पर लंबे समय तक वामपंथ का दबदबा रहा। सीपीआई-एम ने यहां कुल 9 बार जीत हासिल की, लेकिन 2011 के परिवर्तन के बाद से यहां का राजनीतिक रंग पूरी तरह टीएमसी का हो गया। 2011 से यहां दीपक कुमार हल्दर टीएमसी के टिकट पर जीत हासिल कर रहे हैं। इस बार भी मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच है। हावड़ा जिला भी बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि यहां टीएमसी का एक छत्र राज्य है। हावड़ा जिले की 16 विधानसभा सीटें और सभी सीटों पर टीएमसी का कब्जा। जिले की तीनों लोकसभा सीटें भी टीएमसी के ही पास हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए हावड़ा की 16 सीटों पर एक बड़ा चैलेंज है। कोलकाता के बाद हावड़ा पश्चिम बंगाल का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। औद्योगिक तौर पर हावड़ा काफी समृद्ध है। यहाँ बंगाल के कोने कोने से लोग रोजगार के लिए आते हैं। यहाँ का मैसेज पूरे बंगाल तक पहुंचता है। हावड़ा जिले में 28% मुस्लिम और 71% हिंदू हैं। यहाँ कायस्थ समाज और यूपी बिहार से आए लोगों की बड़ी संख्या है। ममता बनर्जी का दावा है कि 2021 जैसा ही रिजल्ट 2026 में भी आएगा और हावड़ा समेत पूरे बंगाल में बीजेपी की हार होगी। জিজ্ঞেস করুন আপনি কি করে দাঁড়িয়ে মিটিংয়ে বলছেন যে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে পা উপরে আর মাথা নিচে। আপনি হিংসার কথা বলছেন, সন্ত্রাসের কথা বলছেন, কিন্তু আমি জানি কোনো ব্যবস্থা এদের বিরুদ্ধে কেউ নেবে না। কিন্তু লয়ার যারা এখানে আছেন তাদের বলবো, ভিডিও আমার কাছে আছে, আমি দেবাঞ্জনকে দিয়েছি, কেস করবেন। এটা ইটস এ ক্রাইম। এ কথা হোম মিনিস্টার বলতে পারে না, আমি যেমন বলতে পারি না, অন্যরাও বলতে পারে না। আইন সবার জন্য এক। सेकेंड फेज में कोलकाता पर भी सबकी नजर है। कोलकाता में 11 विधानसभा सीट आती है। 2021 के विधानसभा चुनाव में 11 में से 11 सीट पर टीएमसी का कब्जा रहा। कोलकाता में ही भवानीपुर सीट भी आती है, जहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं और बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी से उनकी टक्कर है। जो राष्ट्रवादी है, सनातनी है, एकदम करेंगे। जो घुसपैठी है, रोहिंग्या, वो उनके साथ में। जो राष्ट्रवादी है, मोदी जी के साथ में है, विकास के साथ में है, परिवर्तन के साथ में है। क्या कहेंगे बंगाल के मुसलमानों के लिए? बंगाल के मुसलमानों को यही बोलेंगे, आप खुल के आइए, डरिए मत। मोदी जी सबके साथ है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। धर्म की राजनीति खत्म हो गई। भारतीय जनता पार्टी उन्नयन की सरकार पश्चिम बंगाल में बन गई है। हमें 4 तारीख का इंतजार है। हमारे संघों लोगों सब साथ है, सिर्फ चुपचाप है। इनके डर से तभी तो मोदी जी बोले भय आउट, भरोसा इन। यही बार पश्चिम बंगाल बीजेपी सरकार। शुवेंदु अधिकारी 2021 में नंदीग्राम की सीट से ममता बनर्जी को चुनाव हरा चुके हैं और इस बार भवानीपुर के लोगों का जो मिजाज है वो भी दीदी के लिए खतरे की घंटी है। भवानीपुर कोलकाता के कारोबार का हब माना जाता है। पिछले 15 सालों में यहां न कोई नई फैक्ट्री लगी, न ही रोजगार के नए अवसर खुले। ऐसे में इस बार दीदी के गढ़ में भी बदलाव की बात चलने लगी है। देखिए, परिवर्तन लोग चाह रहे हैं, ऐसा बातचीत लोगों के अंदर में हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर जो है वो इंडस्ट्री आने का है
क्योंकि इंडस्ट्री, जैसे मान लो हमको इंडस्ट्री नहीं चाहिए, लेकिन हमको बिजनेस है, हमारा रिटेल बिजनेस है। यहाँ पे इंडस्ट्री आएगी तो लोगों को काम मिलेगा तो उनको पैसा मिलेगा तो वो रिटेल में खर्चा करेंगे, तो रिटेल वाला पैसा हमारे पास आएगा। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे किसी की भी गवर्नमेंट बने, वो कुछ काम करके दिखाए। इंडस्ट्री यहाँ वेस्ट बंगाल के अंदर में हर चीज़ का साधन है, कच्चा माल मिलता है, नहीं मिलता है तो बाहर से इंपोर्ट किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर इंडस्ट्री आनी चाहिए। परिवर्तन तो डेफिनेटली चाहिए, बट वो परिवर्तन टीएमसी खुद रह के लाए या दूसरी कोई पार्टी लाए, बट कलकत्ता में, बंगाल में परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन तो एक जीवन का मूल है, अगर परिवर्तन नहीं होगा तो कैसे चलेगा। जो एग्जिस्टिंग है, अगर वो काम नहीं कर पा रहे हैं और परिवर्तन वाले कर पाएंगे तो अच्छा है, पर अगर परिवर्तन वाले भी नहीं कर पाएंगे तो ऐसा नहीं है। तो मूल अगर बेस से चालू करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग चांस देना जी बेटर। यहाँ पे परिवर्तन चाहिए। ये भी क्या है, आप लोग इतना उकताए क्यों हैं, अंदर से भर के बैठे हैं परिवर्तन के लिए? इसकी वजह इतना दिन से देखे हैं ना, उसमें लगी रहा है कि ये होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो जॉब नहीं है सब। जैसे आप खुद के बारे में भी बोले, आप बाहर हो तो उस हिसाब से सब बाहर ही चले जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे भी जो जॉब अपॉर्चुनिटी ना बहुत कम है, बहुत ही इंडस्ट्री नहीं है ही नहीं। अभी कुछ होने वाला, कितना दिन से हम सोच रहे होगा कुछ नया कुछ है ही नहीं, पुराना जो है उसमें ही चल ही रहा है अभी तक। बंगाल में पहले फेज के चुनाव में छिटपुट हिंसा की खबर आई। सीआरपीएफ टीम पर हमला हुआ, जिसके बाद दूसरे फेज के चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने जबरदस्त तैयारी की। कई जगहों पर अतिरिक्त ऑब्जर्वर भेजे गए। दूसरे चरण में पहले चरण की वोटिंग के मुकाबले अधिक सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। 36 किलोमीटर ओपन बॉर्डर पर भी सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई। बंगाल चुनाव में चुनाव आयोग एक्शन में है, तो चुनाव के बीच ही ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। पीडीएस घोटाले में ईडी ने ये छापेमारी की। पीएमएलए एक्ट के तहत कोलकाता, बर्धमान और हावड़ा में 9 ठिकानों पर रेड की गई। जांच में खुलासा हुआ था कि आरोपियों ने सरकारी गेहूं की हेराफेरी कर गरीबों के लिए आने वाले राशन को कम दामों पर खरीदा और अवैध तरीके से खुले बाजार में बेचा गया। बीजेपी का आरोप है कि यह घोटाला ममता बनर्जी के इशारे पर हुआ और सरकार के मंत्री इसमें शामिल हैं। चोर का घर तो ईडी जाएगा, आपका घर तो नहीं गया है। जो चोर है उनका घर जाएगा। बड़ा चारा घोटाला जैसे बिहार में हुआ ना, यहाँ अनाज घोटाला हुआ, रेशन 10,000 करोड़। ज्योतिप्रिय मौलिक जो हावड़ा का प्रत्याशी है, उन्होंने लूटने का काम किया। 75% रुपया ममता के घर में गया। चुनाव की तमाम कोशिशों के बावजूद बंगाल में बवाल नहीं थम रहा है। नॉर्थ 24 परगना जिले के नोवापारा पुलिस स्टेशन के इलाके में जोरदार धमाका हुआ। पुलिस स्टेशन एरिया में एक खाली पड़े घर के अंदर जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। माना जा रहा है कि डिफ्यूज किए गए बगैर रखे किसी बम में ब्लास्ट हुआ है। कुछ ही घंटों बाद उत्तर 24 परगना में चुनाव है और चुनाव से पहले जैसे कि विस्फोट का खबर आ रहा है और नोवापाड़ा थाना के एकदम पीछे ये जो एबंडन घर है, इसी घर पे आज सुबह विस्फोट हुआ और ये खाली पड़े रहे घर पिछले कई सालों से ऐसे ही इसी तरीके से है और किसी समय में इसी घर पे पुलिस थाना भी हुआ करता था। तो जैसे कि अंदाजा लगाया जा रहा है कि कभी ये बम कहीं दूसरे जगह से डिफ्यूज किए बगैर ही यहाँ पर लाया गया था, तो वही बम ये इसी जगह पे रखा गया, तो किसी कारण आज ये विस्फोट हुआ है और बम स्क्वाड कुछ ही देर पे पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद मौके का जायजा लेंगे। फिलहाल जैसे कि देखा जा रहा है, ये जो घर है, इस घर को घेर कर पुलिस की तरफ से रखा गया है। ये एबेंडेंड घर को, ये घर ही किसी समय पे पुलिस इस्तेमाल करती था, लेकिन फिलहाल ये घर ऐसे ही एबेंडेंड के तरीके से पड़ा हुआ है। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है आज सुबह जबरदस्त एक विस्फोट हुआ, जिस विस्फोट के बाद लोग काफी घबराए हुए